एक आदर्श पिता कैसे होने चाहिए, प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 3। हितेश भाई बार बार दोनों गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय पुण्य रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब तथा परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय यशो रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब को वंदन करने जाते और पुत्र की परवरिश के संबंध में मार्गदर्शन भी प्राप्त करते। अवसर मिलने पर पर्युषण की आराधना करने सपरिवार गुरु भगवंत की निश्रा में जाते। इसके अतिरिक्त स्कूल के वेकेशन में पुत्रों के साथ माता पिता भी 10 से 15 दिन गुरु भगवंत की निश्रा में रहते। इस प्रकार गुरु भगवंत के साथ पुत्र का मीठा संबंध बंधने के बाद संयम की मात्र 12 वर्ष की छोटी उम्र में एक साहसिक निर्णय लिया गया। जी हाँ, गुरु भगवंत के पास रखने का निर्णय। ऐसे तो यह कार्य सरल नहीं था। कई संबंधी परिचितों का विरोध और सबसे महत्वपूर्ण बात तो अपनी पत्नी को समझाना था। उन्हें पुत्र पर अपार स्नेह होने से हृदय डगमगा जाता था, लेकिन हितेश भाई की हिम्मत और समझदारी लाजवाब। सभी को समझाकर विरोध की परवाह किए बिना पुत्र के साथ जोधपुर में स्वयं 1 महीने रहे ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। माता पिता जब छोटे बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं तब समाज, रिश्तेदार आदि कोई भी विरोध नहीं करते हैं। सबका यही माइंडसेट होता है, वाह बहुत अच्छा किया, इससे बेटे का भविष्य सुधरेगा। और जब धर्म का विषय आता है, गुरु भगवंतों के पास रहने का विषय आता है, तब सब एक साथ टूट पड़ते हैं। अब यही हमारी विडंबना है। धर्म समझने वाली माता को भी बाद में बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये तो गलत कर दिया है। ऐसे उत्तम मार्ग पर जाने का विरोध क्या करना, और तुरंत फोन लगाकर हितेश भाई से माफी मांगी और गुरु भगवंत से प्रायश्चित लिया। यही तो पुण्य का खेल है। सारी व्यवस्था अपने आप हो गई और प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो गई। अब तक प्रत्येक परिस्थिति में संयम को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब पुरुषार्थ करने की बारी मात्र संयम की थी। राग तोड़ने का पुरुषार्थ। शुरुआत में बहुत बार ऐसा होता कि हितेश भाई साथ में होते हुए भी संयम एक तरफ अकेला बैठता और पूछने पर कहता कि मम्मी की याद आ रही है। दूसरी तरफ माँ के स्नेह को भूलने का पुरुषार्थ। संयम को माँ के प्रति विशेष लगाव होने से यह काम उसके लिए बहुत कठिन था, पर समय के साथ उसने ये कर दिखाया। संयम अब गुरुदेव के पास अकेले रहना सीख जाए, इसलिए किसी काम के बहाने हितेश भाई नवसारी गए। शुरुआत के 2 दिन थोड़ा कठिन लगा, लेकिन फिर स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद उसे एक बार बुखार आ गया। गुरुदेव ने साधु भगवंतों को कहा कि संयम को बुखार आया है, अकेला है, सेवा के लिए कोई गृहस्थ भी नहीं है, शायद ढीला पड़ गया होगा। प्रतिक्रमण के बाद उसे थोड़ा फ्रेश कर देना। प्रतिक्रमण के बाद गुरुदेव सहित 2 से 3 साधु भगवंत संयम के पास गए। गद्दी बिछाकर संयम लेटा हुआ था। गुरु भगवंत ने पूछा कि संयम कैसा है। संयम ने कहा कि महाराज साहब, आप मेरी तबीयत पूछ रहे हैं। गुरु भगवंत ने उत्तर दिया कि हाँ, तुझे बुखार है ना। संयम ने कहा, पर आप तो मुनि है ना, तू भी तो श्रावक है। जवाब सुनकर संयम थोड़ा मुस्कुराया। थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई, थोड़े जोक्स सुनाए। कुछ ही देर में तो सभी मुनि भगवंत इकट्ठे हो गए। अब उसके पैर तो दबा नहीं सकते, लेकिन बातें और कथाएं सुनाकर उसका मन स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास किया। बुखार था, शरीर थोड़ा कमजोर था, फिर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं बदली, प्रसन्नता कम नहीं हुई। उसका कहानी सुनने का रस तो वैसा का वैसा ही था, एज इट इज। उस दिन पहली बार संयम को जीवन में ये देखने को मिला कि तन में प्रतिकूलता होते हुए भी श्रवण रुचि के कारण चित्त प्रसन्न था। ये छोटा सा बीज आगे जाकर समाधि मरण के वटवृक्ष का रूप लेगा, ऐसी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अब गुरु भगवंत की निश्रा में पिता के बिना अकेले रहना भी संयम को अच्छा लगने लगा था। स्वाध्याय एवं वृत्ति के अभ्यास से उसका मन ज्यादा प्रफुल्लित रहने लगा। जीव की योग्यता कुछ ऐसी थी कि सहजता से उसकी गति सही मार्ग पर ही थी। आराधना में गिनती नहीं, पर आनंद का ही लक्ष्य था। राजस्थान के बामनवाड़ा जी तीर्थ में ध्वजारोहण का प्रसंग था। दीक्षार्थी अंकुश भाई के साथ संयम 52 जिनाले की देहरियों की ध्वजा चढ़ाने लगा। अंकुश की उम्र बड़ी थी और मन में स्पर्धा का भाव था, यानी कि रेसिंग, कंपटीशन। वो जल्दी जल्दी ध्वजा चढ़ाने लगा ताकि ज्यादा ध्वजा चढ़ाई जा सके। अब प्रसंग संपूर्ण होने के बाद संयम और अंकुश भाई दोनों भोजन करने बैठे। तब संयम ने कहा कि भैया, आज तो कितना आनंद आया ना, मजा आ गया। अंकुश भाई सोच में पड़ गए कि मैं तो ज्यादा ध्वजा चढ़ाने की गिनती में ही रह गया, और ये तो कम ध्वजा चढ़ाकर भी कितना आनंद में है। संयम का जीव ही ऐसी उच्च कोटि का था कि उसे शुरुआत से ही स्वयं की आराधना की गिनती नहीं, बल्कि आनंद में ही ज्यादा दिलचस्पी रही। उसका लक्ष्य क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर था। यह भारत की भूमि है, आर्य भूमि है। यहाँ पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। कईयों ने छोटी उम्र से ही साधना शुरू कर दी थी, तभी वे महापुरुष बन सके। अभी वेस्टर्न कल्चर की हवा लगने से कुछ लोगों को आत्मकल्याण, साधना, योग, त्याग, वैराग्य, ये सब उनके दिमाग में बैठता नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज अब इन सब बातों को धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन हम जिन्हें जन्म से ये अद्भुत संस्कृति मिली है, उसे हम ऑर्थोडॉक्स का ठप्पा लगा रहे हैं।
लोग बोलते हैं छोटी उम्र में क्या मैच्योरिटी आ जाती है। इस सीरीज के आगे के एपिसोड्स में कईयों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और उनके प्रश्नों के समाधान भी मिल जाएंगे। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।